होना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि में कैसा वो इंसान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो इंसान? बदमाश को भी परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति को दरकार है, परमेश्वर को ऐसा इंसान को दरकार है, जो कि आज ये जो टीवी है उसी के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। और मैंने कह दिया है, ये जो बाइबल है ना, इसकी अंदर बातें करता हूँ और इससे बाहर बातें नहीं करता। जो कलीसिया जैसा करे मेरा कुछ नहीं जाता। हालेलुया। जो कलीसिया जैसा करे करने दीजिए, लेकिन मुझे जो बाइबल में मिलता है, मैं जिसको मैं पीछा करता हूँ, जिसको मैं इंग्लिश कहता है फॉलो करता हूँ, मैं उसी के अनुसार चलता हूँ। लोग मुझे जैसा सोचे, मुझे जैसा कहे, लेकिन मैं उनके अनुसार नहीं चलता हूँ, मैं यीशु के अनुसार चलता हूँ। जो यीशु का शिक्षा है, जो यीशु ने मुझे सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं, मैं उसी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। वो चर्च में नचते हैं, नचने दीजिए। वो चर्च में गाते हैं, ज्यादा गाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा यीशु का स्वभाव कैसा था, पतरस का स्वभाव कैसा था, पौलुस का स्वभाव कैसा था, आज मैं जानता हूँ। आज मुझे बाइबल से मिलता है, इसलिए मैं कलीसिया को साफ रखता हूँ। क्या रखता हूँ? साफ रखता हूँ। ना यहाँ पटका पटकी, ना यहाँ और दूसरा कोई नहीं चलेगा। हालेलुया। नहीं चलेगा। इसलिए जैसा यीशु ने साफ रखा, जैसा पतरस ने साफ रखा, जैसा पौलुस ने साफ रखा, उसी के अनुसार हमें भी चलना है। किसी को देखकर मैंने क्या कहता हूँ आपको, कि किसी को देखकर अपना मसीह जीवन मत जिए, बाइबल के अनुसार चलिए। किसी बड़ा सेवक को देखकर, किसी बड़ा पास्टर को देखकर नहीं, बल्कि मैं बाइबल क्या सिखाता है उसी के अनुसार अपना आत्मिक जीवन को क्या करना है? चलाना है। तो विषय है आज का टॉपिक क्या था कि मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। उसको आज मैंने नहीं रखा है, मैं रखूंगा अगले दिन में, लेकिन मैं कुछ अलग सा विषय को रखा हूं। विषय है ये लिखा जाता है, क्या आप, इसको मैंने हाईलाइट किया, आत्मिक व्यक्ति हैं, और इसमें प्रचार कर चुका हूं। क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? और बाइबल कहता है जिस दिन हम यीशु को जानते हैं, सच्चाई को पहचानते हैं, उस दिन से हम क्या बन जाते हैं? आत्मिक बन जाते हैं। और वचन में दिखाऊंगा। तो कहते हैं क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? और आत्मिक क्या है उसको भी एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे यीशु का लोग हैं, लेकिन आत्मिक क्या है उसको नहीं जानते। बताएंगे तब ना जानेंगे। कोई सेवक बताएगा तब ना जानेंगे कि आत्मिक क्या होता है। हालेलुया। देखिए, क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? आगे देखते जाइए। आत्मिक व्यक्ति को फिर मैंने हाईलाइट किया, आत्मिक जीवन जीना है। कैसे व्यक्ति को? आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक जीवन जीना है। ये सारे विषय में बाइबल से पढ़ता हूँ। जैसे कि रोमी 8:5 कोई पढ़ दीजिए। 8:5 को, रोमियो 8:5 को पढ़िए। हाँ, बाइबल से पढ़िए जल्दी से जल्दी, या आपका मोबाइल में ऐप से बाइबल का, वहां भी आप पढ़ सकते हैं। रोमी 8:5 जल्दी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए। परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। मिला कि नहीं? एक शारीरिक मिल गया और दूसरा आत्मिक मिल गया। परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। कितना रखिए, छह को पढ़ते हैं, वहां भी बहुत अच्छा लिखा गया है। तो लिखा इसमें लिख पाते हैं यार, आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक जीवन जीना है। आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक जीवन जीना है। ध्यान देना, मेरा बात रखो इधर। तो कहता है आत्मिक व्यक्ति को आत्मिक जीवन जीना है। आगे देखिए, सब मनुष्य, हम मनुष्य हैं, सब मनुष्य प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता। मैं हिंदी जो लिखते हैं उसको संभाल के पढ़ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। उद्धार करता मानते हैं जब मनुष्य प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता मानता है, तब से, जब उद्धार करता मानते हैं, जब मुक्तिदाता मानते हैं, जब यीशु को प्रभु करके स्वीकार करते हैं, तब से
शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन में आते हैं। कितना हमको ठीक लगा कि मैंने ठीक कहा? हाँ? सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं? झूठ मूठ नहीं कहना, सही है। हालेलुया। सब क्या लिखा था मैंने? सब मनुष्य प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है, यानी प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर ग्रहण करता है, मुक्तिदाता मानता है, तब से एक इंसान शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन में आते हैं, आत्मिक जीवन में आते हैं। तो देखिए रोमियो 8:9 में क्या कहता है? देखिए, परंतु जबकि, मैंने इसको हाईलाइट किया फिर से, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, आत्मा किसका है? परमेश्वर का, और तुम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा है और बसता है किसमें? मनुष्य। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट बातें कर रही है, बाइबल को समझिए, जब पढ़ते हैं उसको समझना है। कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, आत्मा किसका है? परमेश्वर का, और वही आत्मा तुम में बसता है, एक इंसान में बसता है। आत्मा है परमेश्वर का और बसता है इंसान में बसता है। तो कहता है तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। क्या दशा में? तुम शारीरिक दशा में नहीं। कब तुम शारीरिक दशा में नहीं? जब तुम में पवित्र आत्मा बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं। यह है एक आत्मिक व्यक्ति का, आत्मिक व्यक्ति को पहचानने का चिन्ह। जिसका अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का जन है, जिसका अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। मैं बातें कर रहा हूं, बातें कौन कर रहा है? बातें वचन कर रहे हैं। तो कहता है, फिर से रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा जाता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। जब यीशु नजरीत 2024 साल पहले आए थे, तो वही आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा उनको भी अगुवाई करता था। किसको? यीशु को भी अगुवाई करता था। मत्ती 4:1 में कहता है पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल की ओर ले गया। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने जंगल की ओर ले गया ताकि परीक्षा हो। किसके साथ? शैतान के साथ। जैसे बपतिस्मा होता है यीशु का, वहां से जैसे वो आते हैं तो वहां से मतलब परमेश्वर का आत्मा उसको ले जाते हैं, उसको परीक्षा में। हालेलुया। तो कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का, मसीह मतलब यीशु, मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन मतलब लोग, इंसान नहीं है। आगे देखिए, आगे वचन में प्रूव करता हूं। रोमी 8:14 कहता है इसीलिए कि जितने लोग, फिर से, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा के चलाई चलते हैं, और वही चलेगा जो आत्मिक व्यक्ति है। इसे तो बाइबल कहा, रोमी 8:5-6 में क्या कहा? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगता है, और परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए वही चलेगा जो परमेश्वर का मतलब आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। इसे क्या था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, भूल गए होंगे, क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? तो आप बहुत मजा आएगा आगे से, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बड़े ध्यान से। आपका कोई भी झपकी मारता है तो फिर से मैं वो डायलॉग मारूंगा, क्या चलाना? अपना कोहली चलाना, उसको जगाना। अगर सो रहा है उसको जगाना, खुद जागो, दूसरों को भी क्या करना है? जगाते रहो या जगाओ या खिलाते रहो उसको। कहीं आई सुई गई घोड़े जगा नहीं गई, सुई गई जहने सुई गई, हाँ नहीं, उसे कहकर जगाना है। अभी हमको परमेश्वर का बातों को सुनना है। तो देखिए, लेकिन इसमें आता है, लेकिन अपना आत्मिक जीवन को मजबूत क्या करना है?
मजबूत बनाना है। लेकिन अपना आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए, किसको? आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए आपको यीशु के आज्ञा के अनुसार चलना होगा। किसके आज्ञा के अनुसार? यीशु के आज्ञा के अनुसार। नियम है कुछ, यीशु का कुछ नियम बनाया है, उसी के नियम के अनुसार चलना होगा, उसी के आधार पर हमको चलना होगा। क्या करना होगा? यीशु के आज्ञा के अनुसार हमको चलना होगा। इसीलिए कुछ वचन में रखा हूं, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु कह रहा है, यदि तुम मुझे कह रहा है रखो, यदि तुम मुझ में बने रहो, आपका नाम पकड़ कर कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुना। हो सके परमेश्वर के सामने आप शरीर की बातों को मांगते हैं, आपको नहीं मिलता। मैं मानता हूं नहीं देता, क्योंकि बुरे लालसा से मांग रहे हैं ना, वो चीजों को कैसे मांग रहे हैं? बुरे लालसा से मांग रहे हैं। इसलिए कहता है, बड़े ध्यान से सुना, इस वचन को कोई समझ गया तो वो यीशु को समझ गया। कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो, ये यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो मेरी बातें, किसका बातें? यीशु का बातें हम में बनी रहे, तो जो क्या कहा गया है? जो चाहो, दो बार हो गया है, जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। मैंने क्या कहा? हो सके आपका शरीर के विषय के लिए परमेश्वर पूरा नहीं करता है, लेकिन आत्मिक विषय के लिए जो चाहो मांगो। क्या? जो चाहो तुम मांगो आत्मिक काम के लिए, वो तेरे लिए क्या करेगा? पूरा करेगा या आपके लिए हो जाएगा। लेकिन आज लोग क्या मांगते हैं? लोग आज क्या मांगते हैं? मुझे कहने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि लोग आज क्या मांगते हैं। आत्मिक व्यक्ति होकर तुम ये सब मांगते हो? आत्मिक व्यक्ति होकर तुम परमेश्वर से ये मांगोगे? वो तो शारीरिक व्यक्ति मांगेगा ना, हम तो आत्मिक हैं, फिर हम उसको क्यों मांगेंगे परमेश्वर से? हम आत्मिक है तो आत्मा की बातों पर हमको मन लगाना है, हाँ कि नहीं? आत्मा की ओर, आत्मा की बातों के मन लगाना है। लेकिन वही आत्मिक व्यक्ति वो शारीरिक बातों को मांगता है। ये तो हो गया मिलावटी जिंदगी हो गया कि नहीं? एक शारीरिक भी है, आत्मिक भी है। लेकिन देखिए, हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो आपका शारीरिक कामों के परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा, पूरा करेगा। इसीलिए कहता है आपको कुछ मांगना है तो परमेश्वर का बातें तुम में बना रहना जरूरी है, उसका वचन आपका जीवन में रहना जरूरी है। इसीलिए देखिए और एक वचन रखता हूं, यूहन्ना 14 उसका 15 कहता है, यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो, फिर से कहता है यीशु, यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तो मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। तुम मानना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कुछ फायदा नहीं है करते रहिए। अभी से देखते रहिए था, यहाँ कुछ फोटो में निकालूंगा, कुछ आपको दिखाने फोटो, वचन की माध्यम से मैं कुछ फोटो आपको समझाने के लिए। कोई बच्ची वचन में नहीं समझता ना तो फोटो को देखकर समझ लेता है। फोटो भी बातें करता है कि नहीं? करता है मेरे प्यार, अवश्य करता है। देखिए कैसे करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। आत्मिक जीवन क्या होता है? पूछे आत्मिक जीवन क्या होता है? और मैंने क्या कहा, टॉपिक क्या लगा था? क्या आप आत्मिक व्यक्ति हैं? तो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के प्रति क्या करता है? मन लगाता है। तो आत्मिक जीवन क्या होता है? पूछे मत, इसको मैं आपको बताऊंगा। हम चाहते हैं कि मैं कैसा आत्मिक हूं, मैं तो शारीरिक हूं। भूल जाइए आपका शरीर को, हालेलुया, भूल जाइए। क्योंकि जब यीशु को जिस दिन से आप जाने हैं उस दिन से आप शारीरिक हैं, सॉरी आत्मिक हैं। हालेलुया, आप आत्मिक हैं। किसको नींद आ रहा है? टैबलेट गोली दूंगी खाने के लिए। किस चीज को नींद आ रहा है?
नींद छूटने के लिए मैं गोली दूंगी, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, नींद का गोली देता है, लेकिन मैं आपको नींद से जगाने के लिए गोली दूंगा। किस किस को नींद आ रहा है? कितना जन को ये विषय समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? तो अगले संडे फिर से मैं इसी को रखूंगा। कहता है आत्मिक जीवन क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ से 3 बातों को मैं रखूंगा। आत्मिक जीवन क्या होता है, बड़े ध्यान से रखना। आत्मिक जीवन एक खुद इनकारी का जीवन होता है। इनकार करने वाला का क्या होता है? जीवन होता है। आत्मिक जीवन एक खुद इनकारी का जीवन होता है। और यीशु ने कहा, क्या कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। पहला क्या रखा मैं, आत्मिक जीवन क्या होता है? तो एक खुद इनकारी का जीवन होता है। इनकार करने वाला एक जीवन होता है, त्याग करने वाला एक जीवन होता है। दूसरा क्या है, ये प्रभु को प्राथमिकता देने का जीवन होता है। प्राथमिक यानी फर्स्ट परमेश्वर को, परमेश्वर का काम को महत्व देने का जीवन होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आत्मिक जीवन क्या होता है? समझिए, ऐसा कोई आपको नहीं सिखाएंगे, ऐसा कोई आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सुनिए। आज तीसरा है, ये जीवन बलिदान की मांग करता है। बलिदान है। जब आत्मिक जीवन जीते हैं ना, तो अब बलिदान है, शहीद है, शहीद जीवन है। जैसे आदमी लोग जब उसका नौकरी होता है तो ये सब भूल जाते हैं, यही पकड़ कर चलते हैं कि मैं शहीद हूं, कब या कब ना कब मैं गोली खा सकता हूं। या मेरा परिवार को नहीं सोचता है वो व्यक्ति, माँ बाप को नहीं सोचता है, किसी को नहीं सोचता है, और अपना जीवन को शहीद के लिए वो काम करता है। तो उसी प्रकार क्या क्या रखा मैंने, एक खुद इनकारी का जीवन, मतलब इनकार करने वाला, त्याग करने वाला जीवन होता है आत्मिक जीवन। और दूसरा है, ये प्रभु को प्राथमिकता देने का जीवन होता है। प्रथम, फर्स्ट यीशु, उसके बाद आपका चास बास जो भी है करो। परमेश्वर मना नहीं किया है, यीशु मना नहीं किया है, काम करने के लिए नहीं किया है। और तीसरा है, ये जीवन बलिदान की मांग करता है। बलिदान है, शहीद है। जब यीशु को जिस दिन से जाने ना, उस दिन आप शहीद हैं, शहीद है मेरे प्यारे। और आगे देखिए, यदि हम खुद इनकारी का जीवन जीने में चूक जाते हैं, तो ये त्याग जीवन जीने में हम चूक जाते हैं, तो हम इस योग्यता को खो देते हैं। हम आत्मिक जीवन को क्या करते हैं? खो देते हैं। ये 3 जीवन अगर नहीं जीते हैं आप, पहला है इनकार करने वाला जीवन नहीं जीते हैं, प्राथमिकता देने यानी फर्स्ट यीशु को रखने वाला व्यक्ति अगर ऐसा जीवन नहीं जीते हैं और बलिदान के जीवन नहीं जीते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन को अब खो देते हैं, खो दिए। इनकार नहीं करने पाते हैं ना, तो खोते हैं, वो जीवन अब नहीं जी रहा है। जो जिस परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं ना, वो जीवन अब नहीं जी रहे हैं, नहीं जी रहे। देखिए, आप देखिए, अपने आत्मिक जीवन की जांच करें। क्या मैं त्याग जीवन जी रहा हूं? क्या मैं यीशु को फर्स्ट रखता हूं? क्या मैं बलिदान हूं? इसलिए अपने आत्मिक जीवन की जांच करें, जांच करें। जिस प्रकार अपने कामों को जांचते हैं, जिस प्रकार अपना बेटा बेटी को जांचते हैं, जिस प्रकार अपने लोगों को जांचते हैं, जैसे आप करते हैं वैसे ही आप अपने आत्मिक जीवन को जांच करें। बच्चा लोग थोड़ा सही सेट में रखें, वही ठीक रहेगा। कहता है हम लोग का आत्मिक जीवन को जांच करें, कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है। कभी जांचे हैं, कभी परखे हैं, कभी सोचे हैं मेरे प्यारो, अपना शरीर के लिए इतना चिंता करते हैं, क्या कहते हैं उसको, इतना खर्च आने से आप डॉक्टर खाना, मेडिसिन, कितना प्रकार का आप उसको करते हैं, लेकिन क्या आप कभी आत्मिक जीवन को जांचे हैं कि मैं गिरजा जाता हूं, क्या वो मैं गिरजा जाने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं? क्या मैं वचन को सुनता हूं? क्या मैं वचन सुनने वाला और चलने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं?
क्या मेरे आत्मिक जीवन में कोई चीज तो नहीं घुस गया है? क्या मेरे आत्मिक जीवन को रुकावट करने वाला कोई वस्तु तो नहीं आ गया है? क्या मैं आज परमेश्वर को प्राथमिकता देने पा रहा हूं कि नहीं? क्या मैं आज किरदार जीवन जी रहा हूं कि नहीं? कभी आप सोचे हैं? सिर्फ आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि हमको जांचना है। जांच करिए, मैं सही हूं या गलत हूं, कभी आप जांचे हैं? मैं यीशु में सचमुच में हूं या मैं दिखावा के लिए सिर्फ चाहता हूं, कभी आप जांचे हैं? नहीं जांचे। इसी तो कहता है कहीं आपका आत्मिक जीवन में गड़बड़ी तो नहीं हो रहा है और आपको भनक तक नहीं लग रहा है, इसलिए आपको जांचना है, मुझे जांचना है। और जितने यीशु को पीछे चलने वाला, उसको भी मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब फेसबुक मुझे जो देखते हैं, उसको भी मैं कह रहा हूँ, आप भी जांचें। अभी आएगा, देखिए क्या आपका आत्मिक जीवन को, बड़े ध्यान से सुनना, इधर देखिए, क्या आपका आत्मिक जीवन को ये टीवी शो में ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं? सोचो, मैं एक आत्मिक हूं, मैं एक यीशु के पीछे चलने वाला हूं, क्या आपका आत्मिक जीवन को इसके पीछे ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं? सोच के देखिए, किस किस के पास टीवी है, किस किस के पास मोबाइल है, मोबाइल भी आएगा। क्या मैं आत्मिक व्यक्ति होकर यहाँ ज्यादा समय बिताने के वजह से मुझे यहाँ ज्यादा समय बिताना है? क्या यहाँ समय ना बिताकर क्या मैं यहाँ ज्यादा समय ले रहा हूँ? जांचो, नहीं जांचते हैं ना, जांचो। और ऐसा मैं सत्य को कहता हूँ कि लोगों को लगता है मिर्ची, लोगों को लगता है कड़वा। आप आत्मिक व्यक्ति होकर बैठकर टीवी देखेंगे तो परमेश्वर को क्या कहेगा? क्या कहेगा? सोच के देखिए, क्या कहेगा परमेश्वर आपको? मेरा बेटा बेटी कहेगा, ये इंसान मेरे लिए ठीक होगा कहेगा? इनकार करो। मैंने क्या कहा? आत्मिक जीवन का महत्व को जानना है, खुद को इनकार करना है। ये नहीं है मेरे प्यारो, आत्मिक लोगों का आत्मिक काम ये नहीं है। वे शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन तुम्हें हट कर रहना है। मैं नहीं कह रहा आपको टीवी नहीं देखो, लेकिन क्या चीज देखना है क्या नहीं, उसको ध्यान करो। आप इसमें ज्यादा समय बिताते हैं, आप आत्मिक होकर ज्यादा समय बिताते हैं। क्या आप आत्मिक जीवन को मोबाइल में ज्यादा समय देते हैं? जो कि नहीं करना है आत्मिक व्यक्ति को। क्या ऐसे व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति, इस सारे विषय में ज्यादा समय लेता है? उस दिन यीशु आपको क्या कहेगा? क्या कहेंगे आप? परमेश्वर क्या कहेगा आपको? पूछेगा जी, कौन सा चर्च तू जाता था, कौन सा सभा में तू बैठता था? नहीं प्रभु, जो रोथो था ना, टीवी दिखाकर प्रचार करता था, उसमें मैं बैठकर सुनता था। लेकिन जैसे वो बताता था तू वैसे नहीं करता था, इसलिए तेरे लिए वो रास्ता क्या है? बंद है बेटा, बंद है, तेरे लिए रास्ता बंद है। इसलिए कहते हैं, क्या आप आत्मिक जीवन को यहां ज्यादा समय बिताते हैं? क्या आप आत्मिक जीवन को काम, देखिए कुली मजदूर, क्या इन्हीं के वजह से जिस काम को परमेश्वर दिया उसी काम को लेकर क्या परमेश्वर का भूल जाएंगे? परमेश्वर को भूल जाएंगे? परमेश्वर आपको मना नहीं करता है मेरे प्यारो कि तुम काम मत करो, तुम काम करो, लेकिन किसी के वजह से तेरा आत्मिक जीवन खोखला होते जाए, ये नहीं चाहता परमेश्वर, ये नहीं चाहता। मैं भी काम करता हूं, मैं भी मेहनत करता हूं, लेकिन परमेश्वर को डर कर, कहीं परमेश्वर मेरा जीवन लग तो नहीं रहा है ये सारे वस्तु में, ये सारी चीजों में। देखिए कहता है परमेश्वर, क्या आपका आत्मिक जीवन को ये सारे में परमेश्वर को छोड़कर यहाँ प्राथमिकता देते हैं? आगे देखिए, क्या आपका आत्मिक जीवन को लड़का लड़की मोबाइल में बातचीत करने में ज्यादा समय बिताते हैं? और परमेश्वर आपको देख के क्या कहता होगा? सोच के देखिए क्या कहता होगा।
शर्म करो, हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं और ये सारे काम में फंसते हैं। शर्म करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए? शर्म करना चाहिए। बनिया पसंद नहीं करेगा परमेश्वर। ये तो हो गया हम दिखावा मसीह हैं, ये तो हो गया हम लोगों को दिखाते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं दिखाते। और जो परमेश्वर को नहीं दिखाता उस दिन आपको परमेश्वर नहीं दिखाता। और ये कलीसिया ऐसा ही सत्य में और सत्य में ही चलते रहेगा। जो सत्य है ना, मैं उसी को प्रकट करता हूं। जो गलत है मैं लागू होने ही नहीं। इसलिए कहता है, क्या आपका आत्मिक जीवन को इसमें बिताते हैं? इसमें बिताते हैं? सुधर जाओ। क्या आप आत्मिक जीवन को खेतीबाड़ी में बिता देते हैं? अरे भाई, जितना दिन तुम चिंता करोगी ना, उतना दिन तक तुमको एक करना, तेरा यही काम है तो यही करके तुझे रहना है। लेकिन इन्हीं के वजह से क्या तेरा आत्मिक जीवन, तेरा प्रार्थना करना जीवन, तेरा बाइबल पढ़ना जीवन क्या कम होते जा रहा है? दिन भर खटो और रात को आकर बाइबल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। लेकिन पूछो, मेरा पत्नी से बैठा है, बाइबल कितना छानबीन रात को। परमेश्वर मना नहीं करता है कि तुम ये ना करो, करो बेटा करो। लेकिन एक आत्मिक जीवन को प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर मना नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारो, आपको ना कमाओ ना खाओ। परमेश्वर कहता है तुम ये सब करके तुम खाओ, लेकिन इन्हीं के वजह से तेरा आत्मिक जीवन खोखला हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूं। परमेश्वर का कहना यह है, इनका वजह से तेरा आत्मिक जीवन खोखला हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दिन भर आप खटेंगे ना और आकर बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगेगा। और यही सच है, यही सच है। थका हुआ जीवन बाइबल पढ़ेगा, पूरा हलसी हुआ जीवन प्रार्थना करेगा? हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम आत्मिक व्यक्ति होकर ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं तो आपका आत्मिक जीवन खोखला ही होगा, खोखला होगा, कुछ नहीं, काम नहीं आएगा। इसलिए देखिए अभी आएगा, क्या आपका आत्मिक जीवन को जो प्रयास, जो खिलाड़ी रहते हैं ना, आप आत्मिक व्यक्ति होकर इसमें प्रथम स्थान देते हैं तो क्या आप आत्मिक रास्ते में चलने पाएंगे? मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेट ना खेलो, फुटबॉल ना खेलो, हॉकी ना खेलो, लेकिन पहले सोचो, पहले जानो कि मेरा पीछे कौन है, मेरा आगे चलने वाला कौन है, मैं अभी जिंदा हूं तो किसकी वजह से? उसको सोचो, उसको जांचो, उसको पहचानो। अभी आएगा, क्या आपका आत्मिक जीवन को क्या आपका आत्मिक जीवन को दारू रखा, सिगरेट नहीं रखा, खैनी नहीं रखा, गुटखा नहीं रखा, लेकिन आपको चलना होगा। आप आत्मिक व्यक्ति होकर इसी में बिताएंगे जीवन। घर आते ही शुरू क्या हो जाएगा? शुरू कर देंगे, है कि नहीं? क्या आपका आत्मिक है और आत्मिक जीवन को ऐसे बिताते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? ऊपर बैठकर आपको देखते हुए कितना परमेश्वर दुखी होता है। इसलिए यूहन्ना क्या कहा? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, हे सबके बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि भविष्य का दंड से तुम बच जाओगे? क्यों सबके बच्चों कहा? वो लोग ऐसे आए ना, यूहन्ना के पास ऐसे आए कि जैसा सांप, और जैसे उसी रीति से यूहन्ना के पास आते हैं, लेकिन जैसे वो कर गया वो काम को टेढ़ा मेढ़ा। इसीलिए परमेश्वर का दास भविष्य वक्ता था, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है कि हे सबके बच्चों, तुम्हें किसने कहा? हालेलुया। इसलिए देखिए मेरे प्यारो, क्या आपका आत्मिक जीवन को बुरी संगति में ज्यादा समय बिताते हैं? यही चाहते हो तुम और यही करते हो तुम। कभी तुमने सोचा है, कभी आप सोचे हैं मुझे कैसे झुंड में रहना है, मुझे कैसे लोगों से रहना है, मुझे कैसे लोगों से बातचीत करना
कभी सोचे हैं? नहीं सोचे मेरे प्यारो। अब तो यही सोचते हैं कब रविवार होगा, मैं जाऊं बिंदी और गिरजा खत्म होकर मैं आऊं घर। अब आना जाना यही आप सोच के रखे। लेकिन आप कभी नहीं सोचे हैं क्या मेरा आत्मिक जीवन खोखला हो रहा है? क्या मेरा आत्मिक जीवन को हिम्मत तो नहीं खा रहा है? अब सोचो, सोचने का मौका है, परमेश्वर के पास लौटने का मौका है, समय है। और परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताइए, परमेश्वर के साथ ज्यादा टाइम दीजिए परमेश्वर को। आप देखते जाइए आप शरीर के काम को परमेश्वर कैसा करता है आपका। क्योंकि आप तो परमेश्वर में ईमानदार नहीं है मेरे प्यारो, तब कैसे करेगा आपका शरीर का काम? कैसे करेगा? मत्ती 6:35 क्या कहता है? सबसे पहले धार्मिकता राज्य को ढूंढो, सबसे पहले सत्य को ढूंढो, सत्य को ढूंढो, और तब जाकर परमेश्वर कहता है, तब जाकर ये संसार का वस्तु मैं तेरे पीछे लगा दूंगा, तुझे दौड़ा गया वो सारे वस्तु। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको पहले ढूंढते हैं, उसको पहले ढूंढते हैं। और हम खुद को क्या करते हैं? आत्मिक व्यक्ति समझते हैं, कहते हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं और उसके बाद हम समाप्ति पर आ जाएंगे। कहता है क्या आपका आत्मिक जीवन ज्यादा यहाँ बिताते हैं टीवी में? आपका आत्मिक जीवन को यहाँ बिताते हैं खेलने में? क्या आपका आत्मिक जीवन को काम करने में बिताते हैं ज्यादा? क्या आपका आत्मिक जीवन को फोन में बिजी लड़का लड़की 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, अभी तो अनलिमिटेड, क्या कहते हैं उसको, अनलिमिटेड कॉल, 5 घंटा भी लगो फोन नहीं कटेगा, 10 घंटा भी लगो फोन नहीं कटेगा। क्या ऐसा बिताते हैं? आपका आत्मिक जीवन को खेती बाड़ी में समा देते हैं? आपका आत्मिक जीवन को ये खेल कूदने में ज्यादा समय बिताते हैं? आपका आत्मिक जीवन को शराब पीने में? सोच के देखिए, आपका आत्मिक जीवन को बुरे संगति में बिताते हैं। अब नहीं जानते हैं क्या मेरा जो ये समय जो गवा रहा हूं मैं, क्या मैं परमेश्वर के साथ रहता तो कैसा होता? अगर पढ़ने नहीं आता है तो मोबाइल तो है तेरे पास, किसी का यूट्यूब वीडियो देख, किसी का वचन को सुन, जो सत्य को कह रहे उसको देखकर सुन। बाइबल पढ़ने नहीं आता है तो तुम ऐसे घूमते रहोगे, फिरते रहोगे। किसी का मोबाइल, सबका हाथ में मोबाइल है, उसको देखो कि कौन सा प्रचारक ठीक बता रहा है, कौन सा प्रचारक ठीक है, उसका तो सुन सकते हैं ना, उसका तो देख सकते हैं ना, हाँ कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए आगे कहता है, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं और इन सब चीजों में ज्यादा समय बिताते हैं, जितने में दिखाया, उन सब चीजों में ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपका आत्मिक जीवन कैसे मजबूत रहेगा? कैसे रहेगा मजबूत? कैसे रहेगा मजबूत? मुझे बताइए। ऐसा करते रहेंगे तो आपका आत्मिक जीवन जो है कैसे मजबूत रहेगा? उसके बाद कहेंगे सब लूज हो गए। कैसे लूज हो जाएंगे? खुद तुम लूज होते जा रहे हो, खुद तुम अपना जीवन को, आत्मिक जीवन को खोखला कर रहे हो। कोई अगर आजकल 2-4 लड़का है ना, पी खा के घूम रहा है, यहाँ थे वो लड़का, उसको देखकर मुझे बहुत लोग कह रहे हैं, कहते हैं कितना दिन तो तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा थे लोग, लेकिन आप देखो क्या कर दिया तुम इनको, मुझे ऐसे कहते हैं। मैं क्या किया? मैं तो उनको बचाना चाहता, परमेश्वर के साथ में रखना चाहता था, लेकिन उनका जीवन कहाँ दे दिए? जितने दिखाए ना वहां दे दिए। इसलिए खुद को जांचना है, खुद को परखना है कि मेरा जीवन कहीं खोखला तो नहीं हो रहा है, मेरा जीवन कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है। ये शरीर का जीवन है ना मेरे प्यारो, ये 70 से 80 साल तक रहेगा, लेकिन जो आत्मा का जीवन है ना, वो अमर रहता है, वो कभी नहीं मरता है। इसलिए मैं अभी एक व्यक्ति से आपको मिला हूं, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपना चाल चलन पर ध्यान दो। क्या कहता है? हदय 1:5 कहता है, इसीलिए आप सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर कहता है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तो आदमी को अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। और ठीक उसका साथ कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, परमेश्वर कहता है तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। यहाँ क्या कहा?
एक का 5 में क्या क्या, अपना चाल चरण पर ध्यान करो। ठीक उसका 7 में क्या कहता है? 7 में क्या कहता है? सोचो सोचो, सोच के देखो, क्या मैं गलती तो नहीं किया? क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में गलत तो ना कर दिया? पछताव करो, मानो उसके सामने अपना पाप को मानो। प्रभु जी मुझे माफ कर, प्रभु जी क्षमा कर, गलती में मेरा हो गया पाप। मानो। आप तो मानते नहीं, आपको पाप को छिपाते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप को छिपाते हैं, चोरी करते हैं, पाप को छिपाते हैं। कब मानेगी? मर जाएगी तब आपको ये सब मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है आइए आपको मैं एक व्यक्ति से मिलाता हूं जो कि उनका आत्मिक जीवन होता था। बाइबल से मैं दिखाऊंगा, एक व्यक्ति से मैं मिलाता हूं। आइए आपको मैं अभी एक व्यक्ति से मिलाता हूं जो कि उनका आत्मिक जीवन खोखलाता। अब व्यक्ति कोई नहीं है, धनी व्यक्ति। अरे वो लाजर, क्या कहते हैं, लाजर के साथ धनी व्यक्ति वो नहीं है, दूसरा है। बाइबल कहता है धनी व्यक्ति, ना इसका जात का, किस जात का है नहीं बताया, किस धर्म का है नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि व्यक्ति धनी था। क्या था? धनी था। मुलाकात करते हैं इस व्यक्ति से, आइए। मरकुस 10 उसका 17, मरकुस सुसमाचार 10 उसका 17 में कहता है, और जब वो निकलकर मर्ग में जाता था, यीशु मर्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। कैसा आया? दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा। क्या पूछा? हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और कौन सा अनंत जीवन है? दुनिया का जीवन नहीं। बाइबल पढ़ते वक्त ये व्यक्ति क्या था? कहता है लास्ट में कहेगा ये व्यक्ति धनी था, पैसा का धनी था। क्या इसके पास पैसा होते हुए इसके पास अनंत जीवन नहीं था? समझिए, देखिए, ये धनी व्यक्ति इसमें यीशु के पास आकर कहता है मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन को पाऊं? मेरा पास करोड़ है तो मेरा पास कुछ कमी है? नहीं है। लेकिन किस अनंत जीवन इसके पास नहीं था? स्वर्ग का अनंत जीवन इसके पास नहीं था। तब इस व्यक्ति को यीशु कहेगा अपना माल सब बेचकर कंगालों पर दे दो और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। यानी वो व्यक्ति और किस अनंत जीवन का, किसी शारीरिक अनंत जीवन का नहीं पूछ रहा है, वो स्वर्गीय अनंत जीवन का ये व्यक्ति पूछ रहा है। किससे? यीशु से। और सही व्यक्ति से पूछ रहा है, सही व्यक्ति से पूछ रहा है। जब ये यीशु जा रहा था, मरकुस 10 उसका 17 कहता है, और जब वो निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास, यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उस राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु जी मैं क्या करूं? मैं उस राज्य का अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और ये मत सोचो अनंत जीवन इसके पास इस संसार का था, इतना पैसा होकर भी कि ये अनंत जीवन नहीं जीता होगा? जीता होगा। धनी व्यक्ति कह दिया तो क्या ये अनंत पूरी से नहीं जीता होगा? जीता होगा। लेकिन उस राज्य के बात पर आइए, उस राज्य के बात पर आगे रखिए। उसका ठीक 18 कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। क्या? तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही है जिसको कहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर। अब ऐसे बातें होता है, यीशु नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए फोटो रखा हूं, ठीक है? तो कहते हैं कि ऐसे बातें होता है। ठीक उसका आगे कहता है, देखिए उसका 19 कहता है, अभी कहेगा यीशु इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति को कहेगा यीशु, क्या कहेगा? तू आज्ञा को तुम जानता है। यीशु कह रहा है, किससे? इस व्यक्ति से कह रहा है। यीशु कह रहा है, ये यीशु नहीं है, ये भी वो व्यक्ति नहीं, लेकिन फोटो है किसी लोगों का, और यीशु समझकर पूजा प्रार्थना ना करना, क्योंकि फोटो है। कहता है, यीशु कहता है तू आज्ञा को तो जानता है ना, उस राज्य में जाने के लिए आज्ञा को तो तू जानता है, उस अनंत जीवन को पाने के लिए आज्ञा को तो तू जानता है।
क्या है? हत्या ना करना। यीशु कह रहा है हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही भी ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उस राज्य में अगर प्रवेश करना चाहते हो, उस अनंत जीवन को पाना चाहते हो, तो ये जो आज्ञा है ना, उसको तुमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। यीशु ऐसे कह रहे, उसको मानना पड़ेगा। चोरी ना करना, झूठ ना करना, विचार ना करना, गाली ना देना, अपना माता पिता का आदर करना, ये सारे आज्ञा को यीशु इस व्यक्ति को बताते हैं। तो ये व्यक्ति देखिए अभी क्या कहेगा यीशु से। उसने उससे कहा, इस व्यक्ति अभी यीशु को कहेगा, क्या कहेगा? उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से यानी लड़का ही से मानता आया। ये जितना तुम नियम बताया प्रभु जी, ये नियम को हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपना पिता माता का आदर करना, ये सारे विषय को प्रभु मैं मानता आया हूँ। और ये बाइबल को जानता था कौन? ये व्यक्ति बाइबल को जानता था, क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा गया था। कहाँ लिखा गया है? निर्गमन उसका 20 का, उसमें हम देखते आएंगे, तो उसमें 10 आज्ञा को जानता था। इसने तो कहा कि मैं उसको मानता हूँ। अगर नहीं जानता तो कहता हाँ तो प्रभु मैं उसको मानना पड़े, लेकिन ये व्यक्ति जानता था और मानता था। हालेलुया। व्यवस्था को जानता था और मानता था, और इनके पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, दुनिया का शांति भी था, लेकिन स्वर्ग का खुशी के लिए यीशु के पास आता है। तो देखिए ये व्यक्ति कहता है मैं तो ये सारे विषय को प्रभु लड़का छोटा से मानते आया, छोटा से मानते आया। ये देखिए छोटा से मानते आया हूँ। ठीक उसका 21 कहता है, 10 का 21 कहता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। क्या किया? यीशु ने उसकी ओर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रेम किया, प्रेम क्या जानते हैं? प्यार। प्यार क्या जानते हैं? भोल पैदा है कि नहीं? तो कहता है जब ऐसे कहा, क्या कहा कि मैं ये सबको लड़का ही से मैं मानते आया हूँ, तब यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है। क्या है? तुझ में एक बात की घटी है। हे बेटा, तुझ में एक बात की घटी है। मैं जानता हूँ तू व्यभिचार नहीं करता, मैं जानता हूँ तू चोरी नहीं करता, मैं जानता हूँ अपना माता पिता का आदर करता है, मैं जानता हूँ तू छल की बातें नहीं करता है, मैं जानता हूँ तू कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है, और तुम इस सारे को अच्छी रीति से पालन करता है, मैं जानता हूँ। लेकिन कहता है तुझ में एक बात की घटी है। ये सब कुछ मानते हुए भी, ये सब कुछ करते हुए भी तुझ में एक बात की क्या है? घटी है। अभी ये कौन नहीं हो, रहने देते हैं। ठीक उसको परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए यीशु कहता है कि क्या घटी है? देखिए क्या घटी था उसमें, जो सब कुछ मन कर भी उसका जीवन में क्या घटी था उसको प्रकट कर रहा है। यीशु कहता है कि जो कुछ तेरा है ना, उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। ये सारे अगर तुम कंगालों को दे देते हो तो तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये त्याग जीवन तो जी रहा था, ये जो बलिदान का जीवन तो जी रहा था, ये परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाला जीवन तो जी रहा था। फिर भी उसका जीवन में ऐसा कुछ बातें था जो आत्मिक जीवन में कम समय बिताकर, दूसरा जो बातें था ना, जो पैसा का जो लालच था ना, उसमें ये व्यक्ति क्या करता था? अपना जीवन बिताता था। बिताता था। इसलिए कहता है जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, याद आया वचन, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम खुद को क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। और यीशु ये व्यक्ति को भी ऐसा कहता है, जो कुछ है तुम बेचकर और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे, तुम मेरा पीछे आना चाहते हो ना, तो इनकार क्या कहते? त्याग जीवन जीना पड़ेगा तुझे, हाँ कि नहीं?
त्याग जीवन जीना पड़ेगा, लेकिन ये जकाई नहीं है जो अपना ये सब कुछ दे देगा। ये व्यक्ति जकाई नहीं है। जब जक्कई के घर यीशु आया ना, वो सारे जितना 2 नंबरी करके आया था उसको 4 गुना 5 गुना करके वो लौटा दिया। लेकिन ये व्यक्ति वैसा नहीं, जब दिखा रहे थे ना, वो व्यक्ति वैसा नहीं है। कुछ अलग मतलब कुछ अलग प्रकार का है व्यक्ति। हालेलुया। तो कहता है जो कुछ तेरा है ना, मैं तेरा जीवन में कुछ बातों को देखता हूँ जो कि घटी है, मैं उसको देखता हूँ। तो क्या कहता है देखिए, जा कंगालों को दे दे। क्या कहा, जाकर तुम ऐसे कंगाल को तुम क्या कर दे, दान दे, आज स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर तू मेरे पीछे हो ले। यही तो है त्याग जीवन क्या जी रहे हैं, ऐसा जीवन क्या जी रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है, ठीक 22 कहता है, इस बातों से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत क्या था, बहुत धनी था। चला गया, इससे मुंह मोड़ कर चला गया वो व्यक्ति। यही तो कमी है आज हम लोग का जीवन में। ये व्यक्ति सोचता था मैं सब कुछ मानता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन एक चीज में वो कमी था, परमेश्वर से दूर था, वो था लालच। क्या आप भी क्या ऐसे आत्मिक व्यक्ति होकर क्या आप भी अपना आत्मिक जीवन को संसार की बातों पर ज्यादा समय बिता रहे हैं इस व्यक्ति की तरह? इसके पास तो सब कुछ था। आगे देखिए, क्या आज हम भी धनी व्यक्ति की तरह हैं? हम भी क्या आज धनी व्यक्ति की तरह हैं जो अपना आत्मिक जीवन को धोखे में रखते हैं? ये व्यक्ति क्या में था, धोखे में था, सब कुछ मानता था, सब कुछ। यीशु जैसे कहा वो वैसे कहा कि मैं प्रभु ये सब कुछ तो मानता, लेकिन एक चीज में वो फंसा हुआ था। इसीलिए कहता है, इसीलिए अपना, इसमें देखिएगा, इसीलिए अपना आत्मिक जीवन को जांचो। क्या करो, जांचो। कहीं मैं टीवी में ज्यादा समय नहीं बिता रहा, कहीं मैं मोबाइल में ज्यादा समय नहीं बिता रहा, कहीं मैं फोन में ज्यादा बातें तो नहीं कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत करो, कहीं तो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं चास बास में ज्यादा समय तो नहीं बिता रहा हूँ, कहीं मैं संसार की बातें बुरी संगति में मेरा ज्यादा समय नहीं जा रहा है, जो कि मुझे परमेश्वर को समय देना है वो समय यहाँ तो नहीं जा रहा है। इस व्यक्ति वैसा था। चर्च तो आते हैं, क्या चर्च तो आते हैं, वचन तो सुनते हैं, लेकिन भी अपना मन दूसरा पाता है। इसलिए अपना आत्मिक जीवन को जांचो। जांचने के लिए वचन है 2 कुरिन्थी 13:5। 2 कुरिन्थी 13:5, अपने आप को परखो। क्या करना है, अपने आप को, खुद को क्या करना है, परखो कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकलोगे। हालेलुया। यीशु तुम में है और इस बातों को तुम जांचो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अंत में तुम क्या निकलोगी, निकम्मा। निकम्मा का अर्थ यह होता है कुछ वजन का नहीं रहोगे, कुछ वजन का नहीं रहोगी, हल्का सूखा, और सूखा हल्का को हम आग जलाते हैं, लकड़ी को हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं। इसलिए हमको जांचना है, हमें खुद को परखना है, खुद को जांचना है। आगे मैं बताऊंगा आपको आत्मिक व्यक्ति का काम क्या है। हम आज क्या जाने, हम आत्मिक व्यक्ति होकर भी किसी चीजों में ज्यादा समय तो नहीं बिता रहे हैं। और आत्मिक जीवन क्या है, इसको हम क्या जाने कि एक त्याग जीवन जीना है, इनकार जीवन जीना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जीवन जीना है, और बलिदान का जीवन जीना है। अगर ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आप आत्मिक नहीं है, यीशु को महत्व नहीं समझे हैं, किसी दुनिया का चीज को महत्व समझते हैं और उसका आदर करते हैं। लेकिन अगर मेरे प्यारों आप आत्मिक हैं तो आज इस विषय को समझ के होंगे तो आप जरूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। आज हम अद्भुत बातों को सीखें और मैं आपको बताऊंगा, आगे को मैं बताऊंगा